तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बना देना चाहिए। अखिलेश यादव को कन्नौज का जो है एसपी बना देना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास वीडियो कैसा है जब पुलिस के पास था कि मैं 2009 में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2024 में अखिलेश जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने पड़े। गुंडागर्दी क्या होती थी अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, बताना चाहिए। नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसके साथ मुसलमान होगा उसके साथ फाइट होगी। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हमारे साथ आज आपके स्क्रीन पर होंगे कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। हालिया राजनीति में बहुत चर्चाओं में भी चल रहे हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपका नाम सियासत में चर्चा में चल रहा है। हाल ही में आप पर एक नया आरोप लगा है और उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में सियासत शुरू हो गई है। क्या है वो आरोप? वीडियो भी वायरल हुआ है पिछले दिनों। खुद ही बता दीजिए क्या कुछ है वो, पूरा घटनाक्रम बताइए। अब घटनाक्रम सभी को मालूम है। अब उसमें एसआईटी की जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट का इंतजार करिए। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही है या उसकी जांच नहीं कर पा रही तो सपा वालों को बोल दो, वो कर देंगे। हाँ ठीक है, तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बना देना चाहिए और क्या। या अखिलेश यादव को कन्नौज का जो है एसपी बना देना चाहिए। सुब्रत जी, अखिलेश यादव न्यायालय वीडियो हो जो गए। वायरल हो रहा है उस पे क्या कहेंगे आप? वीडियो में कौन सा आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो रहा है? वीडियो में जो मेरे ऊपर एफआईआर पढ़ी आपने, उसमें आरोप क्या है? मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मेरे ऊपर आरोप है कि पुलिस वालों को चोटें आई, घायल हो गए। एक और आरोप कोई वीडियो में सिद्ध हो रहा है क्या? वीडियो में ये तो दिख रहा है कि गाड़ी से कोई सफेद पोशाक में उतरता है और हाथ चलाता है। वो हाथ चलाता है, धक्का देता है, क्या है ना। तो पूरा वीडियो तो आप पहले जब पूरा वीडियो आप देखोगे तभी तो सब समझ में आएगा कि 25 सेकंड का वीडियो इंक्रिप्टेड बनाकर समाजवादी पार्टी, और फिर समाजवादी पार्टी के पास वीडियो कैसा है जब पुलिस के पास था। कुल मिलाकर एक षड्यंत्र है। तो और ठीक है, वीडियो उसी देखो घटना से रेलिवेंट है ये? अब नहीं, अब क्या है जो मैंने क्या कहा, कैसे उनके पास वीडियो क्योंकि तो पुलिस आपने के बोला पास ना में है। 25 सेकंड का वीडियो है उसको। 25 सेकंड का वीडियो जो समाजवादी पार्टी ने अपने उससे डाला है तो उसको मैंने देखा है। तो उसको वीडियो में क्या है क्या नहीं है तो सब समझ में आएगा ना जब पूरा वीडियो देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अब फिर वही बात, जब एसआईटी की जांच चल रही है और फिर जो मेरे ऊपर आरोप है एफआईआर को पढ़िए और बताइए कौन सा आरोप उसमें सिद्ध हो रहा है। ठीक है सुब्रत जी, एक जब इस इंटरव्यू से पहले एक चर्चा और चल रही थी, आपके क्षेत्र के लोगों से बात हो रही थी, तो एक मिथ कहें या इसको एक कहें कि वो कह रहे थे कि जब सुब्रत पाठक सांसद बने थे तब 1 साल के भीतर उन पर एक आरोप लगा था, तब भी सरकारी कर्मचारी को पीटने का आरोप था। अब लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले फिर सुब्रत पाठक पर एक आरोप लग गया है, वो भी सरकारी कर्मचारी को पीटने का आरोप है। नहीं, कोई आरोप पीटने का नहीं था। जो आरोप लगा था आप उसको पढ़िए ना। कोई एफआईआर हुई थी, वो भी एफआईआर फर्जी थी। फिर उसके बाद में उसने ही अपने बयान दिया था। देखो कुल मिलाकर अभी एक समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी को चुनाव हराना और उसके बाद में ये तो सब चीजें चलती रहती हैं। जो पहले 14 में चुनाव लड़ा था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मेरे ऊपर जाने कितने मुकदमे लगाए गए थे, फर्जी मुकदमे, सब मेरे साथ साथ हमारे सहयोगियों के ऊपर, जिसको मुझे जेल भी रहना पड़ा था। तो कुल मिलाकर मेरे परिवार का उत्पीड़न भी हुआ था। अब तो कुल मिलाकर ठीक है, उनकी सरकार थी तो उस समय उन्होंने कर लिया था। अभी हमारी सरकार में भी तमाम षड्यंत्र वो कहते हैं कि आपकी सरकार है तो आप कर रहे हो। हम लोग इससे कोई घबराने वाले थोड़े ना है। गुंडागर्दी क्या होती थी अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, बताना चाहिए। जिन्होंने 2004 के चुनाव में नीरज मिश्रा की हत्या करा दी थी, कौन भूल सकता है भाई। सरकटी हुई लाश मिली थी और कहा जाता है कि सर बक्से में पैक होकर और लखनऊ गया था। सुब्रत जी, अगला सवाल, अखिलेश यादव की पत्नी को आपने कन्नौज से हराया, वो बड़ी हार थी, पूरे देश भर में उसकी चर्चा हुई। अब खुद अखिलेश यादव ये दावा कहें या सपा ये दावा कर रही है, उनकी तरफ से भी क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कन्नौज से खुद मैदान में उतरेंगे। देखो मैं तो पिछली बार भी कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसी फाइट होगी वो?
उन पिछली बार भी उनसे ही लड़ा था। पिछली बार किसी दूसरे से थोड़े ना लड़ा था, चुनाव तो वही लड़े थे। वह नाम की उनकी पत्नी थी। वह अपने समाज में कौन, भाई महिला सीट हो जाती है तो लड़ता कौन है? घर की महिला कोई नेता थोड़े ना होती है, नेता तो पुरुष ही होता है। पुरुष वो महिला को लड़ाता है क्योंकि सीट साम महिला है। तो कुल मिलाकर उनसे लड़ाई हुई थी, फिर उनसे लड़ाई होगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि मैं 2009 में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और 2024 में अखिलेश जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आए। तो स्वागत करता हूं उनका। लेकिन अभी कन्नौज में नगर पालिका के चुनाव हुए तो वो सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा था, आप तो सीट नहीं बचा पाए। नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, और समाजवादी पार्टी को 2000 वोट भी नहीं मिले 47,000 पोल में। हम लोग कुछ मतों से हार गए। अब उसमें अगर हम लोग कुछ मतों से हार गए हैं कन्नौज नगर पालिका में, लेकिन पूरे लोकसभा में हम लोग 12 सीटें चुनाव लड़े थे, और 12 सीटें हैं, 11 पर हम लोग चुनाव लड़े थे, और 11 में हम लोग 9 सीटें जीते हैं। तो कुल मिलाकर उनका रिजल्ट क्या है? वो 1 सीट जीते हैं, बाकी सब पर उनकी जमानत जब्त हुई है। कन्नौज सीट पर तो जमानत ही उनकी जब्त हो गई है। तो उनको चिंता करना चाहिए। तो आपकी असली फाइट किससे है? मेरी असली फाइट देखो, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ लो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसके साथ मुसलमान होगा उसके साथ फाइट होगी। यदि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ होगा तो समाजवादी पार्टी से फाइट होगी। मुस्लिम बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ होगा तो बहुजन समाजवादी पार्टी से फाइट होगी। लेकिन जीतने की स्थिति में दोनों नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सब भारतीय जनता पार्टी आप अपने साथ लाने की कोशिश नहीं करेंगे मुस्लिम वोटर्स को? नहीं, देखो, मुसलमानों में जो राष्ट्रभक्त हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ही हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो कट्टरपंथी हैं और जो भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने का जिनका लक्ष्य है कि पाकिस्तान के जैसे यहाँ के ऊपर भी हिंदुओं को समाप्त कर दो, बलात् समाप्त कर दो, चाहे छल से समाप्त कर दो, पाकिस्तान ने बल से कर दिया, यहाँ छल से कर दो। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग जो लव जिहाद को फैला रहे हैं, जो लोग लैंड जिहाद में लगे हुए हैं, और जो लोग अब गेम जिहाद भी ढूंढ कर लाए हैं, तो इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने वाले, जाकिर नाइक की सोच को रखने वाले, जाकिर नाइक को समर्थन करने वाले और पाकिस्तान को अपना माई बाप मानने वाले यह लोग जो है तो हमारे साथ आने वाले नहीं, और ना मैं इनसे वोट मांगता हूँ। सुब्रत जी, आपके इन्हीं बड़े बड़े बयानों की वजह से आप क्या बड़बोलापन भी कहा जाता है, आप कई बार चर्चाओं में भी आ जाते हो। देखो, आपके मुताबिक ये होता है कि अगर जो मुस्लिम आपके साथ हैं बस वो राष्ट्रभक्त हैं, किसी अन्य पार्टी के साथ है तो वो राष्ट्रभक्त नहीं है। हमने कब कहा भाई? देखिए, हमने तो ये नहीं कहा। हमने कहा कि जो राष्ट्रभक्त हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में तरक्की हो भाई, चूंकि हमने तो कभी किसी के साथ भेदभाव किया नहीं, ना हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार का तो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। आप देखो जिस प्रकार से जो योजनाएं हैं, एको योजनाओं में आबादी से ज्यादा लाभ इनको मिला होगा। बताओ क्या हमने कोई भेदभाव किया? क्या यदि हम चाहते हमारी सरकार थी, हम नहीं करते? कौन हम लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर लेता? यही तो समाजवादी पार्टी तो यही करती थी। कुछ लोगों को छोड़कर किसी को कभी कोई लाभ दिया उन्होंने क्या? तो कुल मिलाकर हम लोगों का ये सोच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या कहा, कुछ कट्टरपंथी लोग अब जब लव जिहाद कोई फैलाएंगे हम तो उसका विरोध करेंगे, तो उसका वोट हमें दे देगा क्या? जो लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ है वो लैंड जिहाद करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, वोट हमको दे देगा क्या? वो आतंकवादी का समर्थन करेंगे, हम आतंकवादी का विरोध करेंगे, वो हमें वोट दे देगा क्या? तो अभी देखना होगा कि 2024 के चुनाव में किस तरह से बीजेपी, चूंकि सांसद पर लगातार आरोप लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी हमलावर है, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनावों के परिणाम क्या रहते हैं, किस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया।